दुनिया में जहां जहां भी आपके जरिए हमें सुना और देखा जा रहा है, उनसे आज मैं मुखातिब हूं। और अनीस कायम खानी भाई और मैं तमाम लोगों से, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, और पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों से, एक एक इंसान से मैं मुखातिब हूं। आज तकरीबन 3 सालों के बाद, 2013 के बाद, हमारी ये, जब से हमने एमक्यूएम को खैरबाद कहा है, जब से उस दिन के बाद से आज ये हमारी पहली किसी भी किस्म की मीडिया की पहली ब्रीफिंग है। ना इससे पहले हमने कोई सोशल मीडिया यूज़ किया, ना ट्विटर फेसबुक का अकाउंट यूज़ किया, ना कहीं कोई बयान दिया, ना कहीं कोई भी हमने बात की है। आज ये पहली दफ़ा हम पाकिस्तानियों से और तमाम वो जो लोग हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं। मैं अपनी मुख्तसर बात कोशिश करूंगा, मुख्तसर बात करूं। हमारी आज गुफ्तगू जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा, और हम इन 3 हिस्सों में रहते हुए बात करेंगे। इसका पहला पॉइंट जो है वो मेन हेडलाइन उसकी ये है कि हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि हम 2013 में, मैं अगस्त में और अनीस भाई अक्टूबर में एमक्यूएम से गए क्यों, और इस शहर से गए क्यों, और इस मुल्क से गए क्यों। हमारा दूसरा हिस्सा है, हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है कि हम आज आए क्यों हैं, हमें क्या चीज वापस लेकर आई है। और हमारी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा होगा, थे उनको एक्सपोज होने से रोकते थे कि ये चीजें पब्लिक ना सुने, लोग ना देखें कि हम किस मुंह से, जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। और जब हमने ये सारा कुछ, और बेहोश है, अब तो ये दौर आ गया है कि पहले तो रात में तकरीर नहीं होती थी, पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था, मूड खराब होता था कसरत शराब नोशी की वजह से। अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अब हफ्तों का जो है वो टेन्योर खत्म ही नहीं होता, अब हफ्तों का सर्किल खत्म नहीं होता। तो फिर 19 मई को ये वाकया करवा दिया। इलेक्शन, इमेजिन करें, मैं उर्दू बोलने वालों से मुखातिब हूं इस वक्त, और पाकिस्तान के एक इंसान से मुखातिब। इमेजिन करें कि जिस लीडर ने 4 सालों तक अपनी मनमानी की हो, 5 सालों तक, 2008 से 2013 जरदारी साहब से उनकी मुलाकात, रहमान मलिक साहब जो है वो, अभी ये नहीं पता चलता था वो छोटे भाई कौन है, बड़े भाई कौन है, एक दूसरे को छोटे और बड़े भाई से मुखातिब। 9 घंटे, जहां जिस जगह पे एमक्यूएम के कारकुनों के, जो बच्चा अपने बाप को 1992 में 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफना रहा था, आज वो 35 साल का, 20-25 सालों में 35 साल का, 30-35 साल का हो गया। आज उसके 5-7 साल के बच्चा उसको दफना रहे हैं। हम मुहिब्बे वतन लोग थे, ये कम्युनिटी मुहिब्बे वतन कम्युनिटी थी, रॉक एजेंट हो गई। आज हम तहजीब याफ्ता लोग कम्युनिटी थी, ये तहजीब याफ्ता कम्युनिटी थी, बदतहजीब हो गई आज 30 सालों में। तालीम हमारा जेवर था, हम तालीम याफ्ता लोग थे, जाहिल हो गए 30 सालों में। आज मुझे मकसद तो बताओ, मैं भी दूंगा कुर्बानी, हम तो दे चुके जान अपनी। मकसद तो बताओ, हासिल क्या करना है? क्या यहां से फित्रे ज़कात के सिर्फ पैसे जमा करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें प्रॉपर्टीज और शराब के पैसे भेजने जमा करके, यह है मकसद? क्या खालों के पैसे जमा करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनवानी है लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, अल्ताफ साहब के और उनके खानदान वालों की? अल्ताफ साहब ने अपनी खताओं को करना कभी माना है, ना अपनी गलतियों को कभी माना है, ना वो उस दिन माने और तब माने। और उन्होंने बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करते, उन्होंने पूरे पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को 19 मई को 2013 को
19 मई 2013 को 19 मई 2013 को राब्ता कमेटी को, तंजीमी कमेटी को, कारकुनान को जमा करके, नशे में धुत कारकुनान को जमा करके वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिस हैंडल किया गया, जिम्मेदारों के साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर जूते फेंके गए, उनको कारकुनों से जलील कराया गया। अल्ताफ साहब के लिए लोगों ने अपनी जानें, नस्लें तबाह कर दी हैं, दो नस्लें तबाह हो गई हैं। हम अपने ऊपर लेते थे सारी चीजें और उनको एक्सपोज होने से रोकते थे, कि ये चीजें पब्लिक ना सुने, लोग ना देखें कि हम किस मुंह से, जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। अब तो ये दौर आ गया है कि पहले तो रात में तकरीर नहीं होती थी, पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था, मूड खराब होता था कसरत शराब नोशी की वजह से। अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो भाई तो यार हिम्मत पैदा करो कि अगर बोला है कि ठोक दो तो फिर स्टैंड करो कि हाँ हमने बोला है ठोक दो। रात में तकरीर करें आप, हम उसके बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी पार्टी बैठकर जो है वो टीवी झूठ बोल रही हो, डिफेंड कर रही हो। दो तलवार पे जमा होने वाली पीटीआई की खवातीन के ऊपर नाराजगी शुरू कर दी, कहा कि दो तलवारों को तलवार बना दो। अच्छा भाई, बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, बहुत सब लोगों ने जो है वो भाई मसला नहीं, हो जाएगा, कोई मसला नहीं भाई, हम इलेक्शन जीत गए, कोई मसला नहीं। फिर नौतनबाद में पीटीआई की खवातीन बैठी तो फिर ये अहकामात हुए कि ये मुजाहरे नहीं होने चाहिए। इस दौलत मिर्जा को शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? मैं अजमल पहाड़ी का नाम लेता हूं। क्या अजमल पहाड़ी अपनी मां के पेट से अजमल पहाड़ी पैदा हुआ था यार? उसको किसने दहशतगर्द बनाया? जिसने इमरान फारूक को कत्ल किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या किसी ने यह सोचा, क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने यह सोचा कि जिन बच्चों की तस्वीरें आती हैं, जिन लड़कों की तस्वीरें आती हैं इमरान फारूक के काबाई के कातलों की, इनकी भी मां होगी कोई इसी शहर में, इसी मुल्क में? यार क्या हो गया हमें? कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी, आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ के एजेंट तस्वुर करता है। मैं उन कातिलों की बात कर रहा हूं, हाँ, मैं उन रॉ के एजेंटों की बात कर रहा हूं यार। इसी माशरे के लड़के थे, नहीं पैदा हुए रॉ के एजेंट, ये नहीं अपनी माओ के पेट से नहीं पैदा हुए, इनके बापों ने, इनकी माओ ने इनको अपने घर में रॉ के एजेंट नहीं बनाया। जिम्मेदार होंगे ये भी इसी माशरे में कहीं रह रहे होंगे, जिनके बच्चों को के रेफरेंस इनके घर वालों को, इनके दोस्तों को, इनके भाइयों को, इनकी माओ को लोग जानते होंगे। क्या इन बच्चों के, इन लड़कों के की माओ ने इनको डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल पैदा किया था? यार क्या हो गया हमें? कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? कहां ले गया ये हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी, आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ के एजेंट तस्वुर करता है। किसी को उन बच्चों की माओं का ख्याल नहीं है।
मैं उन कातिलों की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं उन रॉ के एजेंटों की बात कर रहा हूं यार। इसी माशरे के लड़के थे, नहीं पैदा हुए रॉ के एजेंट, ये नहीं अपनी माओ के पेट से नहीं पैदा हुए। इनके बापों ने, इनकी माओ ने इनको अपने घर में रॉ के एजेंट नहीं बनाया। अजमल पहाड़ी को कातिल नहीं बनाया। सोहलत मिर्जा को सोहलत मिर्जा कातिल नहीं बनाए। या ये तो मैं नाम वो ले रहा हूं जिनको पूरा पाकिस्तान दुनिया जानता है, दुनिया जानती है जिनको। मैं कम से कम ईमान का जो सबसे निचला दर्जा है कि अपने आप को उससे अलग करूं, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? और अगर मैं ये नहीं कर सकता तो वो क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे शैतान बहकाता था। ये कन्विक्शन तो आ गई थी कि सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे आगे भी पीछे 3 मोबाइलें चलती थी। मैं सेनेटर था, मैं एक्स एमएनए था, मैं एक्स नाजिम था, मैं एक्स मिनिस्टर था। अल्ताफ साहब को हम जो है वो कोशिश करते थे कि इंगेज कर लें, टेलीफोन की जो है वो तार खींच दें कि कम से कम हमारे जो है वो हमारे फटे कपड़े दुनिया ना देखे, हमारी इज्जत खराब ना हो। अल्ताफ साहब के लिए लोगों ने अपनी जानें, नस्लें तबाह कर दी हैं। नस्लें, 2 नस्लें तबाह हो गई हैं। हम अपने ऊपर लेते थे सारी चीजें और उनको एक्सपोज होने से रोकते थे, उनको एक्सपोज होने से रोकते थे कि ये चीजें पब्लिक ना सुने, लोग ना देखें कि हम किस मुंह से, जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है।